सपना के थप्पड़ कांड की बात कर लेते हैं। थाने में थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो और अब सवाल कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हरियाणवी डांसर सपना शर्मा और उनके पति कमल शर्मा के बीच का विवाद अब थाने से उठकर सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच गया है, जहां एक तरफ पत्नी ने दहेज और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, तो वहीं पति ने वीडियो जारी कर दिया कि थाने के अंदर की कहानी क्या है और दुनिया के सामने वो कहानी रख दी है। थप्पड़ पर थप्पड़, थाने के अंदर रसीदे जा रहे हैं। आखिर हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। पहले सपना शर्मा कौन है, हरियाणवी डांसर कौन है, चलिए जरा आपको फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये थप्पड़ कांड, ये वीडियो है किसका। चलिए तस्वीर दिखाते हैं। ये है सपना शर्मा, फेमस हरियाणवी डांसर हैं और इनको लेकर इनके पति के साथ जो विवाद है अब वो खोलकर बाहर आ गया है। चांद हर रोज 6 बजे निकल आता है, आज 8 बज गया नहीं निकला। अच्छा, ये तस्वीर तो आपने देख ली कि ये सपना शर्मा है। दूसरी तस्वीर दीजिए जरा, ये देखिए थाने के अंदर की ये तस्वीर है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसे फुल फ्रेम करिए जरा, सुनवाइए क्या हो रहा है। महिला थाना प्रभारी ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि हंगामा सपना व उसके परिवार वालों ने किया है। अब आपको जरा डिटेल में बता देते हैं पूरा मामला क्या है। थाने के अंदर का वीडियो वायरल हुआ क्या है, क्या विवाद है, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। हरियाणवी डांसर सपना का विवाद सामने आया है। सपना और उनके पति के बीच घरेलू विवाद था। सपना का थप्पड़ मारते वीडियो अब सामने आ गया है। पति और उसके भाई को सपना ने थप्पड़ मारे हैं। अब सपना ने ससुराल पक्ष पर दहेज का केस कर दिया है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। सपना ने नारनौर थानेदार पर भी आरोप लगाए। नारनौर थानेदार ने हमें थप्पड़ मारा, सपना ये कह रही है। ये पूरा मामला जो सामने आया, इसको लेकर सपना शर्मा के क्या दावे हैं, सुनिए जरा। झगड़ा हुआ था, मेरे जेठ ने जो मेरे साथ में गलत हरकत करने की कोशिश करी, उस चीज़ का मैंने बोला कि भाई मैं भी तो मतलब हरकत करेगा तो रोकूंगी तो सही। तो कई बार वो निकलता बढ़ता करता था, छोटी मोटी हरकतें मैं मेरे परिवार वालों को बताती थी स्टार्टिंग से ही। तो फिर मैं परिवार वाले बोले कोई नहीं भाई तू थोड़ा धीरज रख, क्या पता घर बस जाए, बच्चा होगा आगे, क्योंकि छोटी मोटी बातें होती रहती है घर में। तो मैंने इग्नोर मारा। अब उसने क्या किया, उसने बड़ी हरकत करी, पीछे से आके मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में। तो मेरे जेठ जो गलती करी उसके लिए मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने उसकी सपोर्ट करी। और अब क्या है कि मेरा जो आदमी है वो मेरी जेठानी के साथ में गलत है, उसके नाजायज संबंध है। जेठानी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ, उसके होटलों में अयासबाजी के भी मेरे पास में फोटो वगैरह है। तो सपना शर्मा ने तो बहुत सारे आरोप लगा लिए। अब सपना शर्मा के परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी थी, आई दिन फ़ोन करती थी मेरे पास, फिर भी मैं इसको समझाती थी। मुझे सास माँ है, कोई बात नहीं, मैं भी एक किसी की सास हूँ, मेरे भी एक बहू है, लेकिन घर बस जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, माँ है, मार लिया थप्पड़ चटे का जाने दो सर। फिर वो इतने हद पे आ गए कि मजबूर मरने के लिए कर दी। जो 312 जो भ्रूण हत्या की कोशिश की धारा बनती है या जो भी कुछ बनता है, वो जो वकील जो कहता है या जो प्रशासन को लगता है कि ये सब होना चाहिए, वो धाराएं लगनी चाहिए। हम बच्ची का घर बसाने के मूड में ही थे, बच्ची का घर बसाने के चक्कर में थे, और हम गए भी इसी पर्पज से थे थाने कि भाई आज फाइनल करके इसको अगर बनती है तो बात बन जाए, किसी का घर बस जाए, बच्ची का कौन उजाड़ना चाहेगा अपनी बच्ची का। अब क्योंकि मामला थाने का था तो थाने का वर्जन भी हमने लिया। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुन लीजिए। उनके कुछ इश्यूज थे, वो मीडिया में जाके तो कुछ बातें बता रही हैं, लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है। अगर उनके भी कोई इश्यूज हैं, सर्टेनली हम उस पर भी काम करेंगे। सर वो कह रहे कि पुलिस जो है हमारे उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया सर। नहीं, उन्होंने जैसे ही अपनी परिवार दी थी, ये दहेज से संबंधित मामला था, इसमें 1 महीने में जांच करके, क्योंकि 3 काउंसलिंग अनिवार्य है करनी, करके हमने एडीए सेंटर भेज दिया, वहां से जैसी रिपोर्ट आई हमने एफआईआर दर्ज कर दी। सपना के थप्पड़ कांड की बात कर लेते हैं। थाने में थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो और अब सवाल कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हरियाणवी डांसर सपना शर्मा और उनके पति कमल शर्मा के बीच का विवाद अब थाने से उठकर सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच गया है, जहां एक तरफ पत्नी ने दहेज और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, तो वहीं पति ने वीडियो जारी कर दिया कि थाने के अंदर की कहानी क्या है और दुनिया के सामने वो कहानी रख दी है। थप्पड़ पर थप्पड़, थाने के अंदर रसीदे जा रहे हैं। आखिर हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। पहले सपना शर्मा कौन है,
हरियाणवी डांसर कौन है, चलिए जरा आपको फटाफट दिखा देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये थप्पड़ कांड, ये वीडियो है किसका। चलिए तस्वीर दिखाते हैं। ये है सपना शर्मा, फेमस हरियाणवी डांसर हैं, और इनको लेकर इनके पति के साथ जो विवाद है अब वो खोलकर बाहर आ गया है। चांद हर रोज 6 बजे निकल आता है, आज 8 बज गया नहीं निकला। अच्छा, ये तस्वीर तो आपने देख ली कि ये सपना शर्मा है। दूसरी तस्वीर दीजिए जरा, ये देखिए थाने के अंदर की ये तस्वीर है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसे फुल फ्रेम करिए जरा, सुनवाइए क्या हो रहा है। महिला थाना प्रभारी ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि हंगामा सपना व उसके परिवार वालों ने किया है। अब आपको जरा डिटेल में बता देते हैं पूरा मामला क्या है। थाने के अंदर का वीडियो वायरल हुआ क्या है, क्या विवाद है, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। हरियाणवी डांसर सपना का विवाद सामने आया है। सपना और उनके पति के बीच घरेलू विवाद था। सपना का थप्पड़ मारते वीडियो अब सामने आ गया है। पति और उसके भाई को सपना ने थप्पड़ मारे हैं। अब सपना ने ससुराल पक्ष पर दहेज का केस कर दिया है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। सपना ने नारनौर थानेदार पर भी आरोप लगाए। नारनौर थानेदार ने हमें थप्पड़ मारा, सपना ये कह रही है। ये पूरा मामला जो सामने आया, इसको लेकर सपना शर्मा के क्या दावे हैं, सुनिए जरा। झगड़ा हुआ था, मेरे जेठ ने जो मेरे साथ में गलत हरकत करने की कोशिश करी, उस चीज़ का मैंने बोला कि भाई मैं भी तो मतलब हरकत करेगा तो रोकूंगी तो सही। तो कई बार वो निकलता बढ़ता करता था, छोटी मोटी हरकतें मैं मेरे परिवार वालों को बताती थी स्टार्टिंग से ही। तो फिर मैं परिवार वाले बोले कोई नहीं भाई, तू थोड़ा धीरज रख, क्या पता घर बस जाए, बच्चा होगा आगे, क्योंकि छोटी मोटी बातें होती रहती है घर में। तो मैंने इग्नोर मारा। अब उसने क्या किया, उसने बड़ी हरकत करी, पीछे से आके मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में। तो मेरे जेठ जो गलती करी उसके लिए मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने उसकी सपोर्ट करी। और अब क्या है कि मेरा जो आदमी है वो मेरी जेठानी के साथ में गलत है, उसके नाजायज संबंध है। जेठानी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ, उसके होटलों में अयासबाजी के भी मेरे पास में फोटो वगैरह है। तो सपना शर्मा ने तो बहुत सारे आरोप लगा लिए। अब सपना शर्मा के परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी थी, आई दिन फ़ोन करती थी मेरे पास, फिर भी मैं इसको समझाती थी। मुझे सास माँ है, कोई बात नहीं, मैं भी एक किसी की सास हूँ, मेरे भी एक बहू है, लेकिन घर बस जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, माँ है, मार लिया थप्पड़ चटे का जाने दो। सर फिर वो इतने हद पे आ गए कि मजबूर मरने के लिए कर दी। जो 312 जो भ्रूण हत्या की कोशिश की धारा बनती है या जो भी कुछ बनता है, वो जो वकील जो कहता है या जो प्रशासन को लगता है कि ये सब होना चाहिए, वो धाराएं लगनी चाहिए। हम बच्ची का घर बसाने के मूड में ही थे, बच्ची का घर बसाने के चक्कर में थे, और हम गए भी इसी पर्पज से थे थाने कि भाई आज फाइनल करके इसको, अगर बनती है तो बात बन जाए, किसी का घर बस जाए बच्ची का, कौन उजाड़ना चाहेगा अपनी बच्ची का। अब क्योंकि मामला थाने का था तो थाने का वर्जन भी हमने लिया। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुन लीजिए। उनके कुछ इश्यूज थे, वो मीडिया में जाके तो कुछ बातें बता रही हैं, लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है। अगर उनके भी कोई इश्यूज हैं, सर्टेनली हम उस पर भी काम करेंगे। सर वो कह रहे कि पुलिस जो है हमारे उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया सर। नहीं, उन्होंने जैसे ही अपनी परिवाद दी थी, ये दहेज से संबंधित मामला था। इसमें 1 महीने में जांच करके, क्योंकि 3 काउंसलिंग अनिवार्य है करनी, करके हमने एडीए सेंटर भेज दिया। वहाँ से जैसी रिपोर्ट आई हमने एफआईआर दर्ज कर दी।